المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم मुअज़्ज़ज़ सामिईन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। रमज़ानुल मुबारक का महीना रोज़ों का महीना है, तिलावत का महीना है, इबादत का महीना है, दुआ का महीना है, अल्लाह से लेने का महीना है, बंदों को देने का महीना है। यही रमज़ान है। लेकिन आज के दौर में मुसलमान रमज़ान के महीने को खाने का महीना बनाया, पीने का महीना बनाया, सोने का महीना बनाया, कपड़ों पे लेने और पहनने का महीना बनाया, घूमने का महीना बनाया और सुनने का महीना बनाया। रमज़ानुल मुबारक में एक महीने के अंदर मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह जितना खाते हैं, दूसरी कौम के लोग तो पूरा साल भी उतना नहीं खाते। बात सही है ना? हिंदी भी अलग। रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुसलमान जितना पीते हैं, पीते का तो वो नहीं, शरबत, रूह अफ़ज़ा और क्या क्या है, जितना पीते हैं दूसरी कौम के लोग साल भर उतना नहीं। और एक बात कहता हूँ, तवज्जो के साथ सुने। दूसरी कौम के लोगों के जो बिजनेस है, कपड़ों के, जूतों के, औरतों के, बंगड़ियों के, मेहंदी के जो बिजनेस है ना, उन लोगों का वो बिजनेस, ये बच्चे खामोश बैठे उनको जाते हैं। दूसरी कौम के लोगों के पास जो बिजनेस है, कपड़ों का, जूतों का, चप्पल का, मेहंदी का, फला फला जो बिजनेस है ना, उनका बिजनेस भी उनके मजहब के ईदों से नहीं चलता, बल्कि हमारे रमज़ान के सदक़े से चलता है।
लॉकडाउन में तो ये कपड़े और जूते चप्पल के दुकान वाले ज्यादा खरीदी ना होने की वजह से ऐसा रोया के बेवा रोने की। बस तफसील में जाना नहीं, एक बात बताना है। रमजान मुबारक में मुसलमान जितना सुनते हैं, उलमाए किराम को बुलाकर बयानात, खुदा की कसम दुनिया की दूसरी कौम के अंदर उनके अपने बड़े पूरी जिंदगी वो तरबियत नहीं करते जो सिर्फ रमजान के महीने में उलमा अपनी कौम की तरबियत करते। क्या मालूम साहब, तीन चार दिन पहले एक मस्जिद के जिम्मेदारों का फोन आया। हजरत ताखरात में आपका बयान रखना बोलकर मुझे बोले इंशाअल्लाह जिंदा रहा तो आइंदा साल की ताखरात आप हो। नहीं हजरत, इस साल की 5 ताखरात में से कोशिश हुई। बोला ये पूरे ताखराते तय हो गए, क्या भी हजरत? क्या भी नहीं, अलबत्ता तुम्हें चाहे तो और एक ताखरात बढ़ा दो। अच्छा हजरत, ताखरात के दूसरे दिन, बोला ताखरात के दूसरे दिन भी तय हो। पहली ताकरात के दूसरे दिन, दूसरी ताकरात के दूसरे दिन, तीसरी ताकरात के दूसरे दिन, चौथी ताकरात के दूसरे दिन, 5वीं ताकरात के दूसरे दिन ये तय नहीं हुई। ठीक है, तो चार दिक्कत मैं भी क्या बेवर सीखे, मुझे भी जरूरत चाहिए। ज़ोहर में हजरत, मैं बोला ज़ोहर भी तय हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। असल में हजरत, असल में मैं कहाँ भी जाता नहीं भाई, क्योंकि कुरान सुनाता हूँ मस्जिद में तो फिर मुझे दौड़ करना पड़ता है। फजर में हजरत बताना ये चाहता हूँ मैं कि रमजान मुबारक में मुसलमान इतना सुनना चाहते हैं, इतना सुनना चाहते हैं जिसकी कोई हद नहीं। मेरे रब की कसम का कहता हूँ, हमारे अपने जवानी के पहले साल में हमने रमजान में उलमा से जो सुना है उस पर अगर हम लोग अमल कर लेते तो आज उम्मत की ये हालत न होती। ये पॉइंट बताने के लिए बात करता हूँ। दुनिया में आसमान से कितने किताबें उतरे? बोलो रे बाबा, इफ्तार हुआ नहीं हुआ है? अरे हुआ नहीं हुआ? समोसा खाए, फिर आवाज की सुनो, कितने किताबें उतरे? और दुनिया में जितने मजहब वाले हैं उनके अपने मजहब की कोई मुकद्दस किताब होगी नहीं होगी? सारी दुनिया के अंदर, सारी दुनिया के अंदर जितने मजहब वाले हैं और जितनी मजहब की किताबें हैं, वो मजहब वाले पूरी जिंदगी में एक मर्तबा भी अपनी किताब पूरी नहीं पढ़ते। अल्लाह कम से कम रमजान में एक मर्तबा तो भी पढ़ने का अपना मौका देता। समझ आ रही है? एक पॉइंट पर बात करके बात खत्म करता हूं। ईसाइयों के पास बाइबल है, सलामत है कि बदली है अपनी जगह पर। यहूदियों के पास तौरात है, सलामत है कि बदली
गीता और महाभारत है, जिस हालत में है। बहस नहीं करना है तौरात पर, बहस नहीं करना है इंजील पर, बहस नहीं करना है रामायण और गीता और महाभारत पर, लेकिन बात करना है ये कि और मजहब वालों को मेरे बच्चे भेजो, इसे भेजो, सो जाओ बेटे। किसी ईसाई को पूछो, आम इंसान तो दूर की बात, अकरम साहब फादर ही को पूछो कि तुम साल में कितने मरतबा इंजील और बाइबल मुकम्मल पढ़ते हो। यहूदी आलिम को पूछो कि तुम साल में कितनी मरतबा तौरात को पढ़ते हो। सनातन धर्म पुराना है, रामायण पुरानी है, गीता पुरानी है, महाभारत पुरानी है, फला किताब फला किताब, सही बात हो सकती है, लेकिन उनसे पूछो कि तुम साल में कितनी मरतबा रामायण महाभारत और गीता को खत्म करते हो। दुनिया की किसी कौम से हमारे ये सवाल का जवाब नहीं आएगा, लेकिन सारी दुनिया मिलकर हमसे सवाल करेगी तो हम जवाब दे सकते हैं कि भाई सिर्फ 1 महीने में हमें पूरा कुरान खत्म करना चाहिए। कितने महीने में? लेकिन वो कुरान मुकम्मल 1 महीने में करने वालों की तादाद इस वक्त भी 20% से ज्यादा नहीं है। 80% मुसलमान मालूम अभी कुरान से दूर है। खाली कुरान पाक को हम लोगों ने क्या किया कि बंद करके अच्छे बेहतरीन रिलाप में लपेट कर ताकों में रखने वाली किताब समझ चुके हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, हमारे बुजुर्गों ने एक नतीजा निकाला उम्मत के कामयाब होने के लिए करना क्या है। मैं मजमा छोटा बड़ा ये नहीं देखता, बात कैसी है बात बंद कर देता हूं। हमें कामयाब होना, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा नाकाम कौन हमें? हमारे पास आवाज भी नहीं, हमारे पास ताकत भी नहीं, हमारे पास हिम्मत भी नहीं। सारी दुनिया चारों तरफ से हम लोगों को मिटाने की फिक्र कर रही है। मिटेंगे तो नहीं इंशाअल्लाह ताला, लेकिन ये फिक्र का पैदा होना भी हमारे लिए शर्म की बात है। हमारे मुल्क के अंदर ही देखो, तकरीबन हम लोग 35 करोड़ हैं। कितने? 35 करोड़। बड़े हजरत गौर से सुनना, कितने करोड़ ही है? 30 से 35 करोड़ ही। अब ये बोल को 2-3 सेकंड या 5-6 सेकंड हो गए ही, पता नहीं अब ये 5 सेकंड में कितने पैदा हुए। लेकिन पूरे मुल्क में, हमारे मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क में सारी पूरे मुल्क के दुश्मन हमारे पीछे पड़ेगी। और पूरे हिंदुस्तान में 3 करोड़ भी नहीं है सिक्का। कितने? 3 करोड़ भी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में सिक्का। उनको खत्म करना तो दूर की बात, उनके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं है। मामूली कोई कुर्सी नहीं, काउंसलर नहीं, एमएलए नहीं, एमपी नहीं, किसी गुरुद्वारा का सदर नहीं, सेक्रेटरी नहीं, कोई भी नहीं, लारी चलाने वाला एक मामूली सिख से न्यूज का एंकर, चैनल का एंकर सवाल करता है, मुसलमानों की मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, मुसलमान कुछ नहीं करते। अगर तुम्हारे गुरुद्वार पर कोई हमला करेगा तो तुम क्या करोगे? पूरे हिंदुस्तान में हमें कहां से तो रिकॉर्ड कभी नौजवानों, मुसलमानों, जिम्मेदारों,
हमारी जिल्लत का सबब दुश्मन की ताकत नहीं, हमारे अपने आमाल से हम जलील हुए हैं। उसे पूछते हैं मुसलमानों के मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, अगर ऐसा कोई तुम्हारे गुरुद्वार पर, क्या कहा, गुरुद्वार पर, हमारे गुरुद्वार को तोड़ना फोड़ना तो दूर की बात, अगर कोई बुरी नीयत से सोचेगा भी, पार्लियामेंट की जगह पार्लियामेंट नहीं रहेगा। आपके व्हाट्सएप में रंगा ये सब अभी 10-12 दिन पहले का। पार्लियामेंट के बारे में बोल रहा है, मुल्क के दारुसल्तनत के बारे में बोल रहा है, मुल्क के बैतुल हुकूमत के बारे में बोल रहा है, जहां मुल्क का बादशाह कहो कि वजीर आजम कहो, मुल्क की हुकूमत जहां बैठती है, उसके बारे में एक मामूली रोज ताजा रिज़्क़ ताजा कमाने वाला सिख बोल रहा है, ऐ तैनात की उनकी 3 करोड़ भी नहीं, 30 करोड़ रहकर भी हमारी हिम्मत कहां गई। मुझे क्या मालूम, मुसलमान 4 चीजों को अपनाना था, 4 चीजों को अपनाया नहीं, 4 चीजों को छोड़ दिया। याद रखो, अब भी चाहे इलियास नगर हो, क्या मोहल्ला, उमर बाग हो, चाहे दोही पाड़िया हो, चाहे बेंगलुरु हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे हिंदुस्तान हो, या पूरी दुनिया का मुसलमान अगर कामयाब होना है तो फर्स्ट ये 4 काम करना पड़ेगा, 4 चीजों से अपनी जिंदगी को जोड़ना पड़ेगा। इसके बगैर अगर कोई मुसलमान सोचता है कि एक दूसरा रास्ता भी हमारे कामयाबी का है, ऐसे लोगों को मैं दीवाना, पागल और अहमक कहता हूं। लोग बोलेंगे इलेक्शन आ रहा भाई, मुसलमानों मुत्तहिद हो जाना भाई, क्या हो जाना भाई, किधर के हो जाना भाई। 5 साल में एक मर्तबा हमारे रियासतों के जिम्मेदारों को कौम की फिक्र आती है। समझ में आई बात है, 5 साल को एक मर्तबा कौम की फिक्र, मस्जिद के जिम्मेदारों को 5 साल को एक मर्तबा कौम की फिक्र, बाज़ जिम्मेदार उलमा को 5 साल में एक मर्तबा कौम की फिक्र आती है। इलेक्शन से 2 महीने पहले आती है, इलेक्शन के बाद फिर है ना बेटी सास के घर को कैसे का चले जाती है, फिर 5 साल के बाद बेटी वापस आती है। सही बोलो गलत बोलो, हाँ? अमन की फिक्र करना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया जो कौम की फिक्र करता है सिद्क़ दिल के साथ, कौम के जितने अपराध होंगे हर फर्द की तरफ से एक नेकी फिक्र करने वाले को मिलती है। अल्लाह हमारे हिंदुस्तान को मुसलमान का क्या होगा कि ना, क्या करना, अल्लाह रत्ती सही नीयत के साथ खाली ये सोचे तो हमारे नामे आमाल में 30 करोड़ नेकियां दाखिल हो जाती है। उम्मत की फिक्र करे तो उम्मत के अपराध के बकदर नेकियां मिलती है। मेरे बच्चा का क्या होगा तो वो फिक्र करे तो कितने बच्चे हैं कि उतने नेकियां। मेरी जोरू का क्या होगा वो फिक्र करे तो कितनी जोरू है या कितने जोरू ही होते, कितने। पूरी कौम की अगर फिक्र करेंगे तो कौम के जितने अपराध होंगे इसकी फिक्र से इनक़िलाब आए कि ना आए, लेकिन नेकी तो आ जाती है। फिक्र करना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए तरीका भी होना कि नहीं होना। बात लंबी हो जाएगी। इलेक्शन, सियासत, बिजनेस, हुकूमत से उम्मत के हालात सुधरते नहीं। 4 चीजें उम्मत के अंदर कामिल तौर पर आ गई, इंशाअल्लाह अब आना पूरी उम्मत के अंदर 4 चीजें अब आ गई इंशाअल्लाह ताला।
मैं इंशाअल्लाह कल सुबह ही से अल्लाह ताला उम्मत के हालात बदल देंगे। अल्लामा अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तक उम्मत में 100% नमाज नहीं आएगी उम्मत कामयाब नहीं होगी। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तक 100% उम्मत के मालदार एक एक पैसे का हिसाब करके ज़कात अदा नहीं करेंगे उम्मत की हालात बदलेंगे नहीं। कितने चीज़ों हज़रत मौलाना महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तक उम्मत 100% कुरान का हक अदा नहीं करेगी उम्मत के हालात नहीं बदलेंगे। कितनी चीज़ें हो गई? तीन चीज़ें। एक नमाज, दूसरा ज़कात, तीसरा कुरान का हक, पांचवा लिखा है किताब में कि उम्मत के अंदर जब तक 100% एक इत्तेहाद नहीं आएगा उम्मत का होगा। आज है हमारे अंदर 100% नमाज? अरे मुंडी तो भी हमारे बाबा है। रमजान जैसे महीने में मुसलमान जब नमाज को ज़ाय करता है तो दूसरे महीनों का क्या हाल होता है? पहले दूसरे दिन की तरावी में मस्जिद डकार देते, 5वें दिन के बाद ही से, चौथे दिन के बाद ही से एक एक सब कम होते होते अब मस्जिदों की तरावी के सफों का क्या हाल है मालूम? 2 या 3। पहले दूसरे तीसरे रोजे के इफ्तार में भी ऐसा गलाटा होना था, उसके बाद जाते जाते इफ्तार का गलाटा कम होना था, बाजारों का गलाटा भी ज्यादा होना था, जाते जाते कम होना था। जैसे जैसे रमजान का महीना बढ़ता जाता है बाहर के हालात में लोग ज्यादा होते जाते हैं और मस्जिद के लोग कम हो जाते हैं। रमजान के बाद नमाज पढ़ना तो दूर की बात, ईद के दिन की फजर की हालत देखो क्या होती है। बासी खुतबे को नमाज पढ़ना, घासी खुतबे को नमाज पढ़ना, फिर 2 दिन के बाद नमाज पढ़ना तो दूर की बात मेरे दोस्तों। जिस दिन ईद है उस दिन की फजर की नमाज में मस्जिदों का हाल क्या होता मालूम? 2 सब 1.5 सब कहाँ भी गए, शिवाजी नगर को परचेस करने गए, परचेस करने का से कितना भी वक्त थे, 1 घंटा 1.5 घंटा खरीद लिए, सीधा आए, सो गए, फजर को उठे तो होगा किस्सा खत्म। फजर की नमाज अगर ईद के दिन पढ़ेंगे तो शबे कदर के मजमे में फजर में कोई फर्क नहीं आएगा। नहीं, पूरी रात क्या करता मालूम? शिवाजी नगर में जरा आधा घंटा परचेस कर ले को पूरी रात फिरता, बेकार का फिरता, बेकार का खाता, दम्मा मारता, सब फिर को 8 तो 5:30 6 बजे पलंग में सोता नहीं, पड़ जाता एक्सीडेंट हो गिरे। बाजों का कुरान पर कुछ बात करना है, लेकिन उससे पहले मुकद्दमा काम करना। मैं बड़े अदब के साथ
मस्जिद के इमाम साहब, खतीब साहब से गुजारिश करता हूं और मस्जिद के जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूं, तुम दोनों की मेहनतें अगर जमा ना हो तो मोहल्ला कयामत तक नमाजी नहीं बनेगा। ये लिख कर रख लो, लिख कर रख लो। दावत और तबलीग की मेहनत से कुछ अफराद नमाजी बनेंगे। पागल नहीं, मैं दीवाना नहीं, मैं कॉलेज का डॉक्टर लाया, इंजीनियर नहीं, मदरसे का अल्हम्दुलिल्लाह समझ याफ्ता आलिम हो, असतज़ा के जूतियों का फैज़ पाया हो, माहौल बराबर हदीस के माहौल में रहता हो। बिल्कुल गहराई के साथ ये कह रहा हूं कि दावत तबलीग की मेहनत से मोहल्ले के चंद अफराद नमाजी बनेंगे, लेकिन जब मस्जिद के जिम्मेदार और मस्जिद के इमाम या खतीब साहब जुड़कर मेहनत करेंगे, पूरा मोहल्ला नमाजी बनेगा। मानते बात तो मेरी है? अरे मानते नहीं मानते? बोलो रे बाबा, कहते नहीं। वो कैसा हजरत इमाम साहब खतीब साहब की, इमाम साहब खतीब साहब की मेहनत करेंगे, कैसा? इन लोगों का काम नमाज की फजीलत बयान करना, नमाज छोड़ने की वईदें बयान करना, बार बार मस्जिद के जिम्मेदारों का नाम उम्मत के अंदर, मोहल्ले के अंदर नमाज की पाबंदी की शर्त लगाना। हमारे मोहल्ले मस्जिद के अतराफ कितने लोग हैं? 500 घराने। कौन कौन है? महबूब, अकरम, जबी, फरहान, फलां फलां, ये सब हमारी मस्जिद के अतराफ आते हैं। इलाका बराबर आरी का गोबर को रोजाना हिसाब लगाना। आगे नहीं आए बकाम, आप 3 से बदल में नहीं थे, तुम्हें पूछना सदर साहब उस वक्त पूछेंगे ना जब सदर से भी नमाज पढ़े। भाई कोई सदर साहब बैठे में तो गर्म हो बहुत रिस्पेक्ट। सेक्रेटरी साहब पूछ रहे क्या महबूब हमारी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते ना, ज़ोहर में नहीं रहती ना? नहीं ज़ोहर में तकलीफपुर में रहता हूँ। अच्छा दुकान है क्या? अच्छा असर भी मार दुकान कब बनता हो? बंद होता ओहो रात को 9 बजे बंद होता। इतवार को भी दुकान नहीं, इतवार को दुकान है, फिर इतवार को भी नहीं आते ना, शादी को जाता हूँ। अच्छा फजर में कहाँ रखते हैं आप? विधान सौदा में रखते हैं? नहीं फिर फजर में रखकर नहीं आ रहे हैं। इतनी बड़ी मस्जिद मेहनत करके हमने बनाए तुम्हारे लिए, वजू का अच्छा खाना बनाए तुम्हारे लिए, बाथरूम अच्छा बनाए ताकि नमाज में खुशू पैदा हो जाए, और ये प्यार, ये झूमर, ये लाइट, ये सब इंतजाम किए हैं और आप फजर को नहीं आ रहे हैं। देखो महबूब, ये पहली वार्निंग है। फजर की नमाज पाबंदी से हमारी मस्जिद को आना, अगर नहीं आएंगे तो मस्जिद से जो बातें तुम्हारी जुड़ी हुई है, आइंदा चलकर तुमको मस्जिद की जरूरत आएगी। ऐसे वक्त में मस्जिद तुम्हारा साथ नहीं देगी। तुम मर गए तो हमारी जमात नमाज नहीं पढ़ाएगी, तुम मर गए तो हमारी मस्जिद का जनाजा तुमको नहीं दिया जाएगा, हमारी मस्जिद का तख्ता लिटाने के लिए नहीं दिया जाएगा, हमारी मस्जिद का मुअज्जिन तुम्हारे हुस्न को नहीं आएगा। ये खवालीफ और शराइत तय करेंगे तो फिर मेरे दोस्तों चंद दिन नहीं गुजरेंगे कि फजर का माहौल, जुमे का माहौल नजर आएगा। अब ये कानून लगाने वाले थे, सबे कदर को एक मर्तबा आए तो मोहल्ला नमाजी बनता। कभी भी इमाम साहब की भी फजर की नमाज छूट जाती है, तकाजे रहती ना, कहीं को छूट जाती, या तो तबीयत खराब होगी, यानी तो हम क्या लग जाएंगे, यानी तो और भी कोई जरूरत। कभी भी होता 11 बजे कमेटी के कुछ आदमी का फोन आता, फोन नंबर देखते कि इमाम साहब खुश हो जाती, तनख्वाह बड़ी रखी हुई। मस्जिद के जिम्मेदार का साहब, अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम सलाम।
आवाज भी कितनी मोटी रहती मालूम, पुराने नाम लेटर का साइलेंसर। वालेकुम सलाम। हजरत मौलवी साहब, अल्लाह का फजल है साहब, तुम्हें अच्छे नहीं अच्छा हो क्या बोले हाफिज साहब? मोहल्ले वाले बोले आज फजर की नमाज में तुम्हें नहीं थे कते का तो समझ जाना यूं भी नहीं थे। अल्लाह अल्लाह। महाराष्ट्र में एक जगह गया, कई मर्तबा बोला हूं, आपको याद होगा कि नहीं होगा कि 60-70 किलोमीटर के दूर में एक दिन यहाँ प्रोग्राम, एक दिन वहां प्रोग्राम। यहाँ के प्रोग्राम से खत्म करने के बाद वो प्रोग्राम वाले रात को लेने के लिए आ गए। मैं सीधा वहां गया, वहां जाने के बाद आराम किया, मस्जिद के कमरे में निजाम था, आराम किया तो फजर की नमाज को उठना, मस्जिद में सब उठे तो फजर की नमाज को उठे, मस्जिद में तो फजर की नमाज को खचाखच भरी हुई है। मैं सोचा शायद फजर में भी मेरा बयान करना, तो मैं भी वुज़ू कर लगा, मस्जिद को गया। जाने के बाद इमाम साहब आकर बोले हजरत नमाज आप पढ़ाओ। मुसाफिर फजर और मगरिब पढ़ा सकता है आराम से, नमाज पढ़ा बोले तो फिर मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ाई। मैं सोचा कि शायद नमाज के बाद ऐलान करेंगे इमाम साहब मौलाना आ गए तो बयान होगा करके, अभी नहीं, नमाज के बाद दुआ के बाद फजर नमाज पढ़ो, सभी उठकर चले गए। बयान नहीं, बयान तो शाम को है, लेकिन मजमा देखकर सोचे कि फजर में बयान हो ना, ताज्जुब हुआ जिसकी कोई हद नहीं। उसके बाद फजर की नमाज पढ़ने को हाथ बैठकर मैं थोड़ी देर वजीफे मेरे पूरे करता रहो। उसके बाद फजर की नमाज के फर्ज के बाद हमारी जिंदगी का पहला फर्ज क्या बोले तो चाय पीना। फजर की नमाज के फर्ज के बाद, वजीफे की अदायगी के बाद क्या पीना? चाय पीना। पीते रहो, शौक से पियो चाय। पता नहीं कि आप में से कौन कब वजीर आजम बनेगा। अच्छा पीने के लिए बैठे तो वहां वो पप्स के बिस्किट रखे खाते खाते मैं पूछा, मेरी अपनी जिंदगी में ये पहली मस्जिद देख रहा हूं जब फजर में फुल है। तो फिर दूसरे साथियों ने फरमाया कि हमारे सदर साहब की मेहनत है। सदर साहब तवाज़ु में बोले गए, ये सब कोई क्या अल्लाह का करम है। साथियों ने कहा 8 साल से हमारी मस्जिद का ये मंजर है। सदर साहब इंतहा तवाज़ु कर रहे, नहीं ये सब एक काबिल है, सब पसंद। आखिर उनको पकड़ लिया कि भाई हर सदर बुरा नहीं होता, हर सेक्रेटरी बुरा नहीं होता, सब अच्छे रहते हैं, लेकिन आप क्या मेहनत की है कि फजर में ये माहौल है। तो जरा वो सदर सभी मोटे ताजे बहुत अच्छे थे, दावत और तबलीग की मेहनत में लगकर बदले थे वो। उससे पहले उन्होंने कितने के लोगों को डाले गए और दावत और तबलीग का रास्ता तो मालूम है ना, इस रास्ते में कदम रख दिया। मैं समझता हूँ कि ये रास्ते का नाम दावत और तबलीग के साथ तौबा भी है। कदम रख दिया तो बदल जाता है। अब उन दावत और तबलीग में लगे थे, अल्लाह ताला ने उनको बदल दिया। दाढ़ी इतनी बड़ी, टोपी बेहतरीन, इज़ार यहाँ तक, जुब्बा, बहुत नूरानी चेहरा। नमाज़ पढ़कर, सही नमाज़ पढ़कर निशान आया है। नमाज पढ़कर निशान आया तो अलग बात है, घसको निशान आया तो मुश्किल है। अब ये खाली ना आकर वो निशानियां भी चलेगी। सादे सीधे हसीरा रखते थे, सब में यही बातें पढ़ते पढ़ते निशान हो जाता था। अरे खाली ना तो इतने मोटे मोटे मस्जिद में, इतने मोटे मोटे, क्या जबरदस्त। परसों एक मस्जिद में जोर की नमाज को गया, इतना मजा मिला, खड़े रहा तो बड़ा मजा मिला, इतना जबरदस्त। ये मोटे मोटे खाली होते।
ऐसे खाली ना होते हैं कि नमाज पढ़े तो सजदे हो गए तो नींद भी लग जाती, ख्वाब भी पड़ जाता तो 2-3 सेकंड में नींद भी लग जाती, ख्वाब भी पड़ जाता, ऐसे खाली पड़ जाते हैं। पहले जमाने में नमाज पढ़ते थे, कितनी अलामतें नजर आती थी। टोपी देखते ही मुसलमान, जुब्बा देखते ही मुसलमान। भाई चांस कभी किसी सूरत से उसके सर में टोपी नहीं तो उसके पेशानी का नशा बताता है ये अल्लाह का बंदा मोहम्मद का गुलाम है। अलामतें मिटा है, पहचाने नहीं जाते। कभी कभार हम जैसे लोगों को किसी जगह पर जाना, कोई एड्रेस पूछना का तो मालूम नहीं होता कि जमाने का माहौल बड़ा खराब है। गैर से पूछेंगे, अगर उन्हें मुतासिब है, जानबूझ को गलत रास्ता बताता। मेरे साथ कई मरतबा हुआ, मैं कितनी मोहब्बत के साथ एक मरतबा एक साथी को पूछा फला जगह जाना है, क्या कि नाम था वो, उसको कहा है मगर बोले तो उन्हें भी मोहब्बत के साथ बताया ऐसा जाओ सिग्नल है, गैर मुस्लिम ऐसा जाओ सिग्नल है, सिग्नल से राइट लिया, आगे जाने के बाद और एक सिग्नल है, वहां से फिर राइट लिया, फर्स्ट के रात जो आता वो गया। अब उन्हें इतनी मोहब्बत से बोला ना उनको, मैं भी इंग्लिश में थैंक यू का कोई पूरी तजवीज के साथ बोला थैंक यू, समझ में ही बात है, ताकि उसे भी मालूम हो जाए कि मैं पढ़ा लिखा हूं। आज के जमाने में पढ़े लिखे जिसे बोलते डॉक्टर को, लायर को, इंजीनियर को, मौलवी साहब अनपढ़ है, क्या आता, इंग्लिश नहीं आता, कन्नड़ नहीं आता, अंग्रेजी में बात करना नहीं आती। असल में पढ़ा लिखा आदमी वही है जिसके पास कुरान और हदीस का इल्म है, और शरीयत के निगाहों में जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता उसके पास असली तालीम की कितनी ही बड़ी डिग्री क्यों ना हो, शरीयत के निगाहों में वो जाहिल होता है, जाहिल। मैंने भी उसे क्या कहा, थैंक यू कहा। बोले सका सर्कल को गया, फिर राइट लिया, फिर सर्कल मिला, फिर राइट लिया, फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास को गया। मुझे समझ में नहीं आया है। फिर वहां एक आदमी को पूछा तो उसने कहा यहाँ नहीं है ना, ये उस तरफ है। अब इंसान तो है, इंसानियत नहीं है दुनिया में। हम अंधेरी घटाओं से निकले मगर रोशनी अपने सीने में फूटी नहीं। बोलो रे बात करते हुए, हमरा देखे तो मुझे नींद भी आ रही, भूख भी लगी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह बोलो, खाती भी बोलो, ये तो इन्ना लीला बोलो पर नहीं बोले से भी सही समझ में नहीं आया। क्या ये अच्छा बोल लगते हैं, काम की चले गए ना बोलकर। शायद कहता है ये उजाले उस जमाने में नहीं थे, चरागों के उजाले थे, अंधेरा दौर था, टिमटिमाता दौर था, वैसे दौर से हम लोग बाहर निकले। हम अंधेरी घटाओं से निकले मगर रोशनी अपने सीने में फूटी नहीं। जब तक जोर से नहीं बोलते शहरी तक बिठा को एक पड़ेगा। हम अंधेरी घटाओं से निकले मगर रोशनी अपने सीने में फूटी नहीं। हमने जंगल को शहरों से बदला मगर पहले जमाने में 25 साल पहले जहाँ जंगल थे अब शहर है। ये उमर बाग रंदो, यस नगर रंदो और पिच्चे रंदो बेंगलुरु था चाहिए। हाँ, शिवाजी नगर सिटी मार्केट, मेजेस्टिक, टानी रोड वाले
बेटी शादी कर तो आपको हमें दूर देते नहीं बोलते थे, हमें उतना दूर देते नहीं। कितना दूर? 10 किलोमीटर। 9 बजे के बाद बस नहीं, और रात के 3 बजे भी वो क्या कहते हैं? ओला। ओला ओला का भाई। और एक आ गया है रैपिडो। समझ में आ रही बात है? कौन करे तो 2 व्हीलर लेकर आता। समझ में आई बात है? लड़के तो रंग के, लड़कियां भी रैपिडो बुक कर रही। बच्ची कुछ इंसानियत के भी सारी दुनिया के दुश्मन क्या कर रहे हैं मालूम? 2 चीजों के दुश्मन हैं कुछ लोग सारी दुनिया में। वजाहत के साथ पेश करना नहीं चाहता, आप अक्लमंद हैं तो समझ जाइए। सारी दुनिया में कुछ लोग हैं जो 2 चीजों के पीछे पड़े हैं, एक इस्लाम के पीछे, दूसरा इंसानियत के पीछे। इस्लाम को भी बर्बाद करना चाहते हैं और इंसानियत को भी बर्बाद करना चाहते हैं। खुदा की कसम मेरे दोस्तों, ये हकीकत है। हम जरा मेहनत करेंगे, इस्लाम तो जरूर बाकी रहेगा, उसका मुहाफिज अल्लाह है। हम जरा मेहनत करेंगे तो इंसानियत की भी हिफाजत होगी। इंसानियत की भी हिफाजत होगी। हम अंधेरी गड्ढों से निकले मगर रोशनी अपने सीनों में फूटी नहीं। हमने जंगल को शहरों से बदला मगर हमसे जंगल की तहजीब छूटी नहीं। जंगल में जानवर कड़ को खाते, शहरों में इंसान कड़ को खाते। जंगल में जानवर कड़ को मुँहते, शहरों में इंसान कड़ को खाता। जंगल में जानवर आपस में लड़ते, शहरों में इंसान आपस में लड़ते। जंगल में जानवरों के अंदर शर्म नहीं, शहरों में इंसानों के अंदर शर्म। आप आते आते शिवाजी नगर से निकल को गोरी पड़ना जाते हो, 2 व्हीलर में जा रहा हूँ। रमजान का महीना है, एक आपा जीजा जी के साथ बैठे। तो वो सोचा इतनी रात कोई नहीं, घर को जाती कि लाल बाग गुजरी वाली। वो अंदाज से बैठे, सिग्नल में खड़े तो हर रुकने वाली गाड़ी के आदमी की नजर उस जोड़े पर पड़ रहा है, लेकिन वो जोड़ा कोई और नहीं, हमारी अपनी कौम का था। मैं बहुत गहराई में जा रहा हूं, लेकिन बड़ी दर्द पेश कर रहा हूं। मेहनतें करो, जिम्मेदारान मेहनत करो। तकरीरें एक दवा है, लेकिन उसके साथ अगर मेहनतें न हो तो हमारी नस्लें उजड़ जाएगी, हमारे हालात खराब हो जाएंगे। मेहनत के लिए निजाम बनाओ। बहुत सारी बातें जहन में है, कहने का मौका नहीं है। हमारे अपने मोहल्लों में भी अगर लड़का लड़की जाते हैं, जिम्मेदारों के पास इस बात का पावर होता है, हुकूमत और कानूनी से कई सारे जाने से तुम लगा कौन रहेगा भैया, जोरो भैया, जोरो रहे तेरी चिकोन बोले पूरी मोहल्ले की बोली, लेकिन फिर भी अदब से जा रहे। जब 1-2 मरतबा डांटे, मोहल्ले में कदम रखने से पहले वो डांट याद आएगी। जिस तमीज से गुजरेगा तो जमाने को सहाबा का दौर याद आ जाएगा। तरबियत करे तो सब बनते, तरबियत नहीं करे तो सब बिगड़ जाते हैं। जानवरों को तरबियत करते हैं तो उनके अंदर इंसानियत आती है। कुत्ते को तरबियत करो, कितनी इंसानियत आती है। छोटे छोटे क्लिपा को ही ना एक साथ दिखा जानवरों के तरबियत। एक बलक के बच्ची सोते सोते गिर, घर के जानवर पर मेहनत करे, वो गिरने वाली बच्ची को जाकर जब कुत्ता बचाता है,
शुरू ही से बाहर जाकर पेशाब करना सिखाएंगे तो बराबर बाहर जाकर पेशाब। हमारे घर में एक मरतबा बिल्ली हम लोग पाल रहे थे, हमारे लोगों को भी घर में पाल रहे थे। उसकी तरबियत ऐसे करें, उसे पेशाब आता तो वो दरवाजे के पास, रात में सो जाते, दरवाजा बंद, पेशाब आता रात में दरवाजे के पास खूब चीखती हो। हमारी अम्मी पहचान लेती थी, इन्हें जरूरत को जाना। अम्मी जाकर दरवाजा खोलते, खड़े रहते, बच्चा बाथरूम में जाकर आने तक खड़े रहते, वैसा खड़े रहते, फिर जाकर उन्हें जरूरत पूरी करवाती। जानवरों की तरबियत करे तो इंसानियत आती है, इंसान तो इंसान है, जरूरी तरबियत करेंगे इंशाअल्लाह ताला वो सर से लेकर पांव तक समझ जाए। रास्ते में खड़कर हमारे पढ़ना बड़े क्या डर गिर नहीं करे तू, अम्मा नहीं बाबा नहीं तुझे, बेवर से तू ये अखलाक के रहते हैं, जरा डराओ। हम ना देखते डराते नहीं, खड़े रहता। सदर साहब कहते उल्टा पुस्ता माचिस है। तरबियत है तो जानवरों में इख्लाक। हमने जंगल को शहरों से बदला मगर, लेकिन हमारे अंदर से जंगल की तहजीब छूटी। मोहल्लों में कंट्रोल होना चाहिए कि बात टोपी नहीं सो फिर रहा सो ले टोपी। 1 से 4 मरतबा टोपी नहीं सो छोकरा को डांटेंगे। उन्हें काम कैसा होता कि मोहल्ले में आए तो कहा इमाम साहब आ जाते कि सदर साहब सेक्रेटरी साहब देखते कि उनको टोपी। एक जमाना हमारे बड़े बैठे हुए पूछ कर देखो, सबके मामू के सामने भाजा बगैर टोपी के नहीं आता था। अब तो हमारे नौजवान इतने गिरे हुए ही आटा निकाल को आ गए। और कांटा निकालने की क्या जरूरत है हाजी साहब, तकरीबन आधी से ज्यादा निकल चुकी है। मैं आधी से ज्यादा कह रहा हूं, मेरे पास दलील है। यहां उतर की, यहां तक उतर गई है पैंट, यहां उतरी थी सब पैंट, अब कहां तक उतरी है? ये पैर की ऊपर की जो हड्डी है ना, ये हड्डी तक आ गई है पैंट। नौजवान तुम्हारे अब क्रिकेट के पास को हिसाब लगा सकते हो, झूठ नहीं बोलता, बगैर दलील के बात नहीं करता। यहाँ उतरी है, ये नाफ के ऊपर आना सो, नाफ से भी 6 इंच नीचे उतर गई है। वही वो पैंट पहले को घुघू पहली सब के नमाज पढ़ा। यहाँ उतर कर है, उससे मजबूत पकड़ को खींचने की जरूरत नहीं, खाली टच करेंगे पूरा डिस्प्ले ऊपर हो जाता है। बचपन में पहले पुराने जमाने में छोटे बच्चों को छेड़ देते, कान पर सब डिलीट करते थे और ये वो जी के वो करने करता था, वो आप ऐसा हो गया। क्या टोपी नहीं सब फिर रहे तुम्हारे कपड़े ऐसे हैं कि शरीयत देखती है तो शरीयत को शर्म है, सहाबा या मलाइका देखते हैं तो मलाइका को शर्म है। बदलो मेरे दोस्तों, बड़ी लंबी हो गई बात। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पहचान नहीं, पहचान पर बात चले गई। एड्रेस पूछना का तो मालूम नहीं होता, एड्रेस पूछना का तो मालूम नहीं होता। अब वो मस्जिद के सदर साहब दावत और तबलीग में खत्म रखी, दुपट्टा आ गया, दाढ़ी आ गई, जुब्बा आ गया, इज़ार तखने से ऊपर आ गई, कसरती नमाज सलात की वजह से पेश आई गई। अब एक मौका मस्जिद की खिदमत करने का जब उनको मिला तो अब उन्होंने मस्जिद की खिदमत कैसे की? मस्जिद सादी सी की है, लेकिन उन्होंने
असल खिदमत की। पूरे मोहल्ले वालों को अपने पैसों से एक मर्तबा दावत देकर मस्जिद में जलसा रखा, एक मौलाना को बुलाकर बयान कराया। उसके बाद ये खुद बयान करे और कहने लगे, मैं सुनकर तो मुझे सहाबा का दौर, ताबीन का दौर याद आ गया। वो मस्जिद में फजर की नमाज में इतनी बड़ी जमात का राज बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाइयों, अल्लाह ताला ने मुझे आपकी खिदमत के लिए इंतखाब किया है। अब मैं अल्लाह के घर का एक खादिम हूँ, जो आपकी जुबान में सदर कहते हैं। तो आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे ये काम सही तौर पर करने की तौफीक अता फरमाए। आज के बाद से मेरी पहली शर्त और कानून ये है कि फजर की नमाज में हमारे मोहल्ले का फर्द मस्जिद को आएगा। 1 से 2 4 मरतबा देखेंगे, अगर फजर की नमाज को नहीं आएगा तो फिर उसकी शादी में हमारा काजी भी नहीं जाएगा, उसके घर की मस्जिद में हमारा इमाम भी जनाजे की नमाज को नहीं जाएगा। लोग सोचे कि शायद जोश में बोल रहे बोलकर बराबर हिसाब लगा है। अभी तो पहले से रोकता में बोला था ना डाले को बोल को, समझ में यही बात है। महाराष्ट्र में तो माफिया सर बोलता है तो उसके बाद बोल ही बोलकर बोले बराबर नमाज कौन पढ़ रही कौन नहीं पढ़ी देख ले को थे, डांटते थे, ये करते थे वो करते थे। मोहल्ले में साहब का बेनमाजी का इंतकाल हो गया तो फिर ऐलान कर डाले कि कोई इसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेगा। अभी तो सदर ही, दूसरा जो पढ़ेगा उसे भी डाल दो। वो भी नहीं है, आता पकड़े बाबा नहीं लेकर जाओ दूसरे शहर, बोले जाकर वहां गांव वाले नमाज नहीं पढ़े बोलकर। एक जनाजे के साथ ऐसा सलूक करे, उसके बाद से जो मस्जिद आबाद हुई हजरत 8 साल से यही माहौल है। नमाज जब तक 100% 99.9% नहीं 100% अफराद के अंदर भी, कौम के अंदर भी 100% नमाज नहीं, तब तक इनकलाब और तब्दीली नहीं आएगी। मालदारों के अंदर 100% ज़कात नहीं, तब तक तब्दीली नहीं आएगी। और हमारे कौम का हर फर्द जब तक कुरान से अपना रिश्ता मजबूत नहीं करेगा तब तक इनकलाब नहीं आएगा। कुरान से जब तक अपना रिश्ता मजबूत नहीं करेगा तब तक इनकलाब नहीं आएगा। हमें कुरान से रिश्ता कितना रखें, खरीदने से लेकर घर को लाकर ताक में रखने तक कुरान से रिश्ता रखें। ये रखने वाली किताब नहीं क्या है, ये पढ़ने वाली किताब, समझने वाली किताब, इस पर अमल करने वाली किताब। इसे पकड़े बगैर कभी कामयाब नहीं हो, इसे पकड़े बगैर कभी बचेंगे नहीं। ये सच है तो जहां के राज है कुरान के अंदर। ये डर को सुभान अल्लाह की समझ को सुभान अल्लाह। बहुत दिन होगा आकर आपकी मस्जिद को, वरना हर साल आता था अकरम साहब, वालिद साहब आते थे। बीच में एक लॉकडाउन क्लास आ गया, लेकिन इस मरतबा तारामंडल टूट गया था। हाजिर साहब और हमारे यहाँ दोस्त इलियास भाई वगैरह सब ताकरात में तय हो गई भी बहुत मजबूर हूँ। हमारे पॉजिटिव भी बोलो आ गया मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस मस्जिद में आने से। ये अभी मुकम्मल बनी उस वक्त से आ रहा हूँ। ये सच है तो जहां के राज है कुरान के अंदर, मगर अफसोस की वो बंद है जो सिदान के अंदर।
औरत जेवर लेने को डब्बे में बनकर को रखता थी कि ये वक्तन फवक्तन उठा को बेलने को इलेक्ट के सामने कर देगी। 24 घंटे पहनने वाली चीज भी नहीं जेवर। और 24 घंटे कुरान की पढ़ो बकर अल्लाह नहीं बोल रहा। जब जरूरत आती तब औरत क्या करते हैं, जेवर उठा कर पहन लेते। पहनने को आईने के सामने आधा घंटा। इन्हें 35 शौहर को दिखाने के वास्ते एक जमाने में औरतें जेवर पहनते थे, शौहर को दिखाने के वास्ते। इस जमाने में औरतें जेवर पहनते हैं पूरे मोहल्ले को दिखाने के वास्ते। जेवर लिए, सोने चांदी लिए, लाने के बाद उसे डब्बे में बनकर को रखता थी कि वक्तन फवक्तन उठाकर यूज करते। वक्तन फवक्तन ऐसे ही कुरान लेने के बाद लाकर रखो, लेकिन उसे वक्तन फवक्तन उठाकर पढ़ो। शायर क्या कहता है, देखिए, ये सच है तो जहां के राज है कुरान के अंदर, मगर अफसोस के वो बंद है जो ज़िंदान के अंदर। न जाने क्यों अभी हालात के तेवर नहीं बदले, न जाने क्यों अभी हालात के तेवर नहीं बदले। अभी शायद कमी है कुछ ईमान के अंदर। दोस्तों, कुरान को मामूली समझो लोगों। अबे पढ़ते गए तो अभी भी मोतियां निकलते जा रही हैं। आखिरी बार बोलकर अर्ज करता हूँ, समझे निकालिए किताब भाई। बीमार हुए तो पढ़को फूकने की किताब हो, दब गए तो पढ़को फूकने की किताब, शादी में देने की किताब, घर बनाए तो ओपन करे तो पढ़ने की किताब है, दुकान बनाए तो, दादा मर गए तो एक किताब ले तो कुरान पाक मस्जिद में लाकर रखने की किताब। ये समझे सो कुरान की असमत समझे छे। काबतुल्लाह मालूम? अरे मालूम नहीं मालूम? बेंगलुरु में ही कहाँ है? क्या है काबतुल्लाह? अल्लाह का घर। उस पर एक गिलाफ है, गिलाफ, काला गिलाफ। उस पर क्या है? तवज्जो से सुनना मालूम से। हाजिया जब हज को जाते हैं, उम्रे को जाते हैं, 40 दिन, 30 दिन, 20 दिन, कितने दिन होते हैं, उतने दिन होते हैं। अब तो करोड़ बहुत ज्यादा है हर में। अल्लाह ताला हमेशा आबाद रखे। काबे के करीब तक जाने के लिए भी तकलीफ होती है, मजमा होता रहता है। फिर भी क्या कोशिश कर को जवान की, बुढ़ा की, मर्द की, औरत की जात को काबतुल्लाह को छी डाले, मिला पकड़ डाले तो पूरी जिंदगी होती है। काबतुल्लाह को छिया भी नहीं, काबे के खिलाफ को छिया भी नहीं, काबतुल्लाह को छिया भी नहीं, काबे के खिलाफ को छिया भी नहीं। यहाँ भी पूछते काबे का खिलाफ पकड़े, हाँ पकड़े, जरा हाथ भी कोसा, हाथ भी कोसा दे तो। उलमा लिखते हैं काबे के खिलाफ से ज्यादा अफजल वो खिलाफ है जो कुरान को लपटा हुआ है। समझे नहीं कुरान? काबतुल्लाह पे लगने वाला जो खिलाफ है उससे भी फजीलत ज्यादा है कुरान की चंची की। क्योंकि काबा मखलूक है, कुरान खुद अल्लाह का कलाम है। काबा बनाया गया, कुरान बनाया नहीं गया, अल्लाह की जात से निकला सब। आप इस कुरान को हमें छोड़कर कुरान से दूर है। भूख लग रही है मुझे,
पेट पीट भर को रहता ना 2 बजे से पहले छोड़ता नहीं था। क्या भाई 2 खजूर इतनी फ्रूट इतनी गंजी पी ले को तरावी तक भूखे रखो सो, वरना आपके देशों का क्या कहना। अल्लाह के फजल और करम से आबाद दस्तरखान को बर्बाद करने का जो हुनर ही नहीं हमारे पास है। आबाद दस्तरखान को प्यारो, मेरे प्यारों कुरान से रिश्ता मजबूत। कभी आऊंगा तो बताऊंगा, खाली कुरान को देखने वाले से खुदा कितनी मोहब्बत करते हैं। जिसे पढ़ना आता रोजाना कम से कम 1-2 सफ़े तो पढ़ो, जरूर पढ़ो। एक आधा पारा पाव पारा जरूर पढ़ो। जिसे पढ़ना नहीं आता वो पढ़ना सीखो। पढ़ना सीखने तक घरों में रखे हुए कुरान को एक 10-15 मिनट खोल को देखने को बैठ जाओ। ऐसे अंदाज से बैठ जाना, बीवी भी धोखा खा जाना। आ रहे हाफिज साहब की बाज़ लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको अमल की तौफीक दे देते हैं। जबरदस्त पगड़ी, जबरदस्त दाढ़ी, जबरदस्त झुम्पा की बातें को मोटे तर्जे में ऐसे रहते, पेट भी 4 महीने का रहता। तरावी में पहली सब में हाफिज साहब के पीछे आपको खड़े गए तो नहीं अटकने की जगह भी हाफिज साहब अटक जाते, ठीक उनकी हजरत खड़े ही। एक फीलिंग हो पीछे कंटिन्यू खड़े एक को एहसास हुआ तो चलती गाड़ी में काफी भी एक जगह ब्रेक पड़ ही जाता है। वैसा ये सत्य पर खोटा हालात नहीं कोई सा होना। शादी हो पड़ोसों को निके के बाद मस्जिद से बाहर निकलते की निकी पूरा तखवा मस्जिद में रखता को सीधा बाहर निकलते की वो सेरा पहन लेता, वो फूल डाल लेता, पूरा नौशोरी ने करगा नौशोरी करगा दिक्कत नहीं बसता। दोस्त ने बता रहे पकड़ो रे क्या भी दिख रहा नहीं रे, आज एक दिन संभाल लियो रे, आज गिर गया तो सास के घर में पूरी जिंदगी इज्जत नहीं रखी है। पूरे भुग्गू बेड़िया आज ये फूल का हाथ डाल लिया तो बस में नौशे को मालूम होने के वास्ते फूल पहनने को या मस्जिद से निकल मस्जिद शादी में हो जाता, वहाँ ये औरत अल्लाह क्या भी बिजली पड़ती सो कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास होता, शादी पहले में भूल गिरा था। ये औरत आगी ना नौशल को देखती भक्त को बोल देती क्या भी किराने पे कलवासा है क्या। हमें बचपन में देखा सर आपका देखा सर बोलो मुझे कौन नहीं बुलाते कि दावत को आप वो सर आपको पूरे औरत से मुसाफिर को गले भी मिल रहे आजकल चले खाली होटा हलाने पर बात आ रही सब गले भी मिल रहे सब को बाद में आपकी में 1-2-3 बुढ़िया आती आबा ये बुढ़िया ही तो अल्लाह बचा इनसे दीन को बड़ा नुकसान, इनसे दीन को बड़ा नुकसान। अगर इनके अंदर दीन आ जाए इंतहा दर्जे पर फायदा होता है, फायदा भी इन्हीं से होता है, नुकसान भी इन्हीं से होता है। इल्म हो तो फायदा ज्यादा, इल्म नहीं तो नुकसान ज्यादा। ऐसे ऐसे फतवे देते ही लगा मुफ्तियां बेहोश हो जाती है। हजरत खाले को बैठे हजरत हमारे घर में कौवा घुस गया, क्या करना हजरत? नहीं भैया खाना खा रहे हो पकड़ को रखो आपको उड़ा दो। कौवा घुस गया तो भगाना, मुझसे नहीं बोले सबको पूछती गुगु नहीं 3 दिन घर बंद कर
ऐसा करती, कभी को अंदर छोड़ के बंद करती नहीं, तू अंदर हट के बंद होती कवा चलेगी कवा घर के अंदर घुसा तो घर में नबूसत का अकीदा मुशरिकों का था हुजूर के ज़माने। हयातुल अहवाल में तफसीर की है। अब हमारा काम करते हैं। अब आप पॉजिटिवी आंटी की खाला की पकड़ लेगा तो चुप को बैठी थी यार सच के साथ दरूद पढ़ने की जगह वो दरूद पढ़ अब उन्हें क्या करता नहीं आता तो बोल नहीं सकता था आरस की परेशान हो जाती है। उसमें चाहे कि निकाह पड़ा जो काजी साहब है खाली हो लेकर देखकर पूरा शादी में खुश हो जाता है। सर पे हाथ रखकर होठ फैलाया तो जमाना फिदा है। कुरान खोलकर पढ़ना नहीं आता, सिर्फ के दिन के साथ होठ फैलाता है, मेरा रब खुश हो जाता है। इतना नहीं कर सकते लोग वाला। दुनिया की वाहिद किताब है, दो चार जुमले बोलकर बात खत्म कर दो। करके देखो, दुनिया की वाहिद किताब है, पढ़ना भी ना आए, देखने पर भी अल्लाह अजर रखा है, सुनने पर अजर रखा है। शुरू में कम से कम इतना तो करो, घरों का कुरान उठा लेकर बैठो, रमजान की रात सोगे तो सब भी सुना लो, तुम्हें एक सब फिर चंद दिन के बाद तुम्हें खुद मालूम होगा कितना सुकून दिल को मिलता है। आज सब है, कल्बी सुकून नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक आदमी आकर पूछता है, अमीरुल मोमिनीन सुकून नहीं मिलता, मैं क्या करूं? हज़रत अली ने कहा, नमाज पढ़ो। अब फिर नमाज पढ़ के भी आकर कहता है सुकून नहीं मिलता। हज़रत अली क्या कहते हैं, नमाज पढ़ के अगर सुकून ना मिले तो सुकून से नमाज पढ़। नमाज पढ़कर सुकून ना मिले तो सुकून से नमाज पढ़। मर गया फोन मारे जगह मारने को। मैं भी कभी भी नमाज में दूसरे के देखने को बैठता हूं, अल्लाह मेरी नमाज भी अल्लाह करे कि सही रहे, आपकी नमाज भी सही करे। ये सुबहान अल्लाह पढ़ते ही उससे पहले सर उठा देते हैं, इसे सजदा कहते हैं मेरे दोस्तों। ये सुबहान अल्लाह नहीं कहते, उससे पहले सर रुकू से उठा देते हैं। इसीलिए तो 50 साल से नमाज पढ़ रही, अब तक हाले बदले। सुकून से नमाज पढ़ो। अल्लाह 15 मिनट कितना ज्यादा है? बोलो सर। हमारी मस्जिद उमर फारूक में सवा पारा करते भी वो वक्त हो रहा, पौना पारा करते भी वो वक्त हो रहा, 5 मिनट का फर्क हो रहा होता। कौन सा अमेरिका गुजारा सलाम फिर थी? हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, वो शीशा तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए
कर, सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे, वो सजदा तलाश कर, वो सजदा तलाश कर। सजदा करो तो ऐसा करो कि सजदा जाने से पहले दुनिया वाला था, सजदे के बाद अल्लाह वाला हो जाए। 10-15 आधा घंटा कुरान के साथ रोजाना बैठेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन बैठेंगे? पक्के घरों में ईशा के बाद, रात के बाद। एक जबरदस्त वाक़या भी था ज़हन में, बोलने का इरादा, लेकिन 12 हो रही हैं, फिर कभी इंशाअल्लाह ताला मौका मिले तो आपके सामने अर्ज करूंगा। नमाज की पाबंदी करो, ज़कात वाजिब है तो ज़कात पाबंदी के साथ एक एक पैसा हिसाब करके दो, कुरान का हक अदा करो, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहो। इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब नहीं होंगे, कामयाबी हमारा इंतजार करेगी। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर में एक ऐलान है, हमारे वालिद हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे आप हज़रात का गहरा ताल्लुक़ भी था, 5 साल पहले हज़रत का इंतकाल हुआ। हज़रत के नाम से एक मदरसा कायम हुआ है, शबे हिफ्ज़ और नाज़रा का, शिवाजी नगर में, जिसका इंतज़ाम और जिम्मेदारी मेरे ही ज़िम्मे है। तकरीबन सालाना 10-11 लाख रुपए मदरसे का खर्च है, किराए पे चलता है, और तालीम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तसल्ली के साथ हो रही है। और हमारे इस इलाके के एक साथी जनाब अल-अलिया साहब, वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं, तारामंडल में रहने वाले तमाम साथियाँ जानते हैं। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इस वक्त मदरसों के हालात बहुत नाजुक चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इंशाअल्लाह ताला मदरसों का बहुत ज़्यादा हो जाए। दुआ की बात जाते हुए वहाँ झोली पकड़ेंगे, उमूमी चंदा भी डालें। यहाँ मैं बैठूँगा 10-15 मिनट, खुसूसी चंदा लिखवाने वाले हज़रात ज़कात, सदक़ात, अतियात और फित्रे से भी मदरसे का ताउन फरमाएँ। इंशाअल्लाह ताला इंदल्लाह माजूर होंगे, बहुत अजर मिलेगा। अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीब या मुजीब या मुजीब। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिवालिदैना व लिअसातिज़िना व लिमशाइख़िना व लिअहबाबिना व लिजीरानिना व लिमन लहु हक़्क़ुन अलैना व लिमन अवसाना बिद्दुआइ या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और ऐसा सफ़र में रहते हैं, इस वक्त के आलमी इस्लाम के बहुत बड़े बुज़ुर्ग वली कामिल हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहू की बेहतरीन किताब घरत जन्नत कैसे बनी, इसमें मियाँ बीवी के क्या हुकूक़ है, औलाद की तरबियत कैसे करना है, तमाम बातों को हज़रत ने बड़े आसान अंदाज से जमा फरमाया है। आप में से जो खरीदना चाहते हैं खरीदें।